नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। दिल्ली में भाजपा की होगी वापसी या फिर से केजरीवाल के सर सजेगा ताज? आज चलेगा पता। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच 19 केंद्रों पर की जाएगी मतगणना। सबसे पहले डाक मतपत्रों की होगी गिनती। दोपहर तक स्थिति साफ होने की उम्मीद। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों की डीडी न्यूज पर महाकवरेज। सटीक और विश्वसनीय नतीजे देने के लिए डीडी न्यूज का डेटा सेंटर तैयार। दिल्ली में वोटों की गिनती से पहले आप और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर। आपके खरीद फरोख्त के आरोपों पर भाजपा हमलावर। कहा, हार के डर से बौखला गए हैं आप नेता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आरबीआई के निदेशक मंडल को करेंगी संबोधित। आयकर में दी गई उल्लेखनीय राहत सहित आम बजट के प्रमुख प्रस्तावों के बारे में होगी चर्चा। और अब खबरें विस्तार से। आज दिल्ली के लिए अहम दिन है। 5 फरवरी को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीट पर चुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं। इसके लिए दिल्ली के 11 जिलों में 19 केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना को देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पोस्टल बैलेट के साथ सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। इस चुनाव में सत्तारूढ़ दल के नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी समेत बीजेपी के प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस के संदीप दीक्षित समेत तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा का सवाल है। कुल 699 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी लगातार चौथी बार सरकार बनाने की ताक में है, तो वहीं बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में फतह करने की तैयारी में है। कांग्रेस को भी यकीन है कि वोट बैंक की वापसी के साथ ही उसका भी खाता इस बार खुलेगा। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों की डीडी न्यूज पर पूरे दिन महाकवरेज जारी रहेगी। दिल्ली की एक एक सीट का हाल बताने के लिए डीडी न्यूज का डेटा सेंटर तैयार है, जहां से हमारे संवाददाता आप तक सटीक और विश्वसनीय नतीजे पहुंचाने के लिए तैयार हैं। बता दें कि आज दिल्ली में कुल 699 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की मतगणना के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने राजधानी में डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग पर यात्रा प्रतिबंध जारी किया है। ट्रैफिक पुलिस ने सुबह 4 बजे से घेवरा मोड़, रोहतक रोड से कंझावला चौक तक आवाजाही प्रतिबंधित की है। सुचारू आवाजाही के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मेन रोहतक रोड का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। मेन रोहतक रोड पहुंचने के लिए यानी रानी खेड़ा मार्ग का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। दिल्ली के साथ साथ पूरे देश की जनता आज आने वाले नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल से राजधानी का सियासी पारा पहले से ही हाई था। इस बीच नतीजों से एक दिन पहले पार्टियों के बीच शुक्रवार का दिन वार पलटवार के नाम रहा। आप नेताओं के द्वारा बीजेपी की तरफ से कॉल आने और 15 करोड़ के ऑफर देने के आरोप लगाया गया है। मामले में भाजपा नेता विष्णु मित्तल ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विष्णु मित्तल ने आम आदमी पार्टी के आरोप की जांच एंटी करप्शन ब्यूरो या अन्य किसी जांच एजेंसी से कराने की मांग की है। विष्णु मित्तल ने एलजी को लिखे पत्र में कहा है कि आम आदमी पार्टी के इस आरोप में बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिस पर एक्शन लेते हुए दिल्ली के एलजी
वीके सक्सेना के आदेश के बाद आप नेताओं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर के लिए एसीबी की टीम पहुंची। हालांकि केजरीवाल के घर से एसीबी की टीम बेरंग लौटना पड़ा। एसीबी की टीम को केजरीवाल के घर के अंदर एंट्री नहीं दी गई। आप के आरोपों को लेकर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेताओं ने आम आदमी पार्टी पर चुनाव में हार के डर की बौखलाहट से मानसिक संतुलन खोने का आरोप लगाया। करोलबाग विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दुष्यंत कुमार गौतम ने झंडे वाले मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण पर 10 फरवरी से अमेरिका और फ्रांस की यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर पेरिस में हो रही एआई समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तो मार्सेल में भारतीय काउंसुलेट का उद्घाटन करेंगे। फ्रांस के बाद पीएम मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका की यात्रा पर होंगे, जहां वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर जा रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही अमेरिका यात्रा करने वाले पीएम मोदी चुनिंदा नेताओं में से एक हैं, जो दोनों देशों के रिश्तों की गहराई को दर्शाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों को संबोधित करेंगी। वह हाल ही में पेश किए गए आम बजट 2025-26 के प्रमुख प्रस्तावों की जानकारी भी देंगी। वित्त मंत्री संबोधन के दौरान बजट में उठाए गए कदमों के बारे में बताएंगी, जिससे वृद्धि और राजकोषीय समझदारी के बीच अच्छा संतुलन बना है। 7 फरवरी को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों की घोषणा के एक दिन बाद निर्मला सीतारमण के संबोधन पर देश की नजरें टिकी होंगी। साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री के संग वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। लगातार डीडी न्यूज पर आज दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़े नतीजों पर डीडी न्यूज की सटीक और विश्वसनीय महाकवरेज जारी रहेगी। नमस्कार।